ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इक़्तिदार में आने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया, लेकिन हुकूमत में रहकर बदउनवानी के खिलाफ कोई काबिल ज़िक्र काम ना कर सके, जिसके बाइस पाकिस्तान में करप्शन बढ़ने के तासुर में मज़ीद इजाफा हुआ। तफसील इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान करप्शन के खात्मे का नारा लगाकर इक़्तिदार में आए, लेकिन करप्शन के खिलाफ कोई काबिल जिक्र कामयाबी हासिल नहीं कर सके, जिसके बाइस पाकिस्तान में करप्शन बढ़ने का तासुर मजीद मजबूत हुआ और साल 2022 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का 1 पॉइंट मजीद कम हो गया है। इस बात का इंकशाफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 की सालाना रिपोर्ट में हुआ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के बड़े अरसे और PDM के कुछ वक्त को शामिल किया गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक गुज़श्ता साल पाकिस्तान को 100 में से 28 पॉइंट्स मिले थे और हालिया रिपोर्ट में इसमें 1 पॉइंट की मजीद कमी आई है और पाकिस्तान का स्कोर अब 27 पॉइंट्स हो गया है। अलबत्ता 180 ममालिक में पाकिस्तान 140वें नंबर पर ही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 2012 के बाद से ये पाकिस्तान का सबसे कम तरीन स्कोर है। वाज़ेह रहे कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 0 से 100 तक स्कोर दिया जाता है। कम स्कोर का मतलब करप्शन ज्यादा होना और 100 के करीब नंबर का हुसूल इंतहाई दर्जे की शफाफियत को जाहिर करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में करप्शन से निपटने में ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं की और अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद के जरिए माजूल होने के बाद उनके खिलाफ तोशा खाना में करप्शन का स्कैंडल सामने आया, जिसके बाइस इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नाअहल करार दिया और इमरान खान ने इस इक़दाम को अदालतों में चैलेंज भी कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने PDM हुकूमत को मशवरा दिया है कि ऐसे सियासी स्कैंडल्स करप्शन के खिलाफ जामे कोशिशों में रुकावट न बन सकें और मौजूदा हुकूमत को पैसे की गैर कानूनी आमदरफ्त के खिलाफ ठोस इक़दाम करने चाहिए। ट्रांसपेरेंसी ने पाकिस्तान को दुनिया के उन 10 ममालिक में भी शामिल किया जिनके CPI स्कोर में 2017 के बाद नुमाया कमी आई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक दुनिया के 95% ममालिक करप्शन में कमी लाने में नाकाम हुए हैं और 2/3 ममालिक में बदउनवानी संगीन मसला बन गई है। भारत और बांग्लादेश के CPI स्कोर में हालांकि कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन ये ममालिक काले क़वानीन के जरिए आज़ादी इज़हार राय और हुकूमत पर तनकीद करने वालों को निशाना बना रहे हैं। तफसील इस रिपोर्ट में। दुनिया के 95% ममालिक करप्शन में कमी लाने में नाकाम हुए और दुनिया के 2/3 ममालिक में बदउनवानी संगीन मसला बन गई है। भारत और बांग्लादेश के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स स्कोर में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन ये ममालिक ड्रैकोनियन कवानीन के जरिए आज़ादी इज़हार राय और हुकूमत पर तनकीद करने वालों को निशाना बना रहे हैं। इस बात का इंकशाफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 की सालाना रिपोर्ट में हुआ। रिपोर्ट में तशवीश का इजहार किया गया है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की आलमी औसत 43 पर बरकरार है और इसमें मुसलसल 11 साल से कोई कमी नहीं आ सकी। वाज़ेह रहे कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 0 से 100 तक स्कोर दिया जाता है। जो ममालिक ज्यादा स्कोर करते हैं उनमें कम करप्शन तस्वुर की जाती है। इंडेक्स में जिन ममालिक में सबसे कम करप्शन नोट की गई उनमें डेनमार्क 90 के स्कोर के साथ सरफहरिस्त है, जिसके बाद फिनलैंड और न्यूजीलैंड 88 नंबरों के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। चीन का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में स्कोर 45 और 180 ममालिक में से 65वां नंबर है, जबकि अमेरिका 69 के स्कोर के साथ इस फहरिस्त में 24वें नंबर पर है। ट्रांसपेरेंसी के मुताबिक बरतानिया का CPI 78 से कम होकर 73 और कतर का 63 से कम होकर 58 हो गया है और ये दुनिया के उन 26 ममालिक में शामिल हैं जिनका CPI स्कोर इस साल तारीख की सबसे कम तरीन सतह पर है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्कोर 40, श्रीलंका का 36, पाकिस्तान का 27, बांग्लादेश का 25 और अफगानिस्तान का 24 पर देखा गया। लेकिन भारत और बांग्लादेश में हुकूमतों के ड्रैकोनियन कवानीन के जरिए आज़ादी इज़हार राय और हुकूमत पर तनकीद करने वालों को निशाना बनाने पर कड़ी तनकीद की गई है। भारत में इंसानी हकूक के कारकुनों और सहाफ़ियों को UAPA एक्ट के तहत गिरफ्तार करने और मुस्लिम बिरादरियों के कारकुनों के घरों को बुलडोज करने को भी ट्रांसपेरेंसी ने परेशान कुन करार दिया है। रिपोर्ट में श्रीलंका की सूरत हाल का खुसूसी जायजा लिया गया है और मुल्की मईशत में कर्जों के किरदार और करप्शन को मुल्की तबाही का अहम जिम्मेदार कहा गया है। ट्रांसपेरेंसी ने जिन ममालिक में सबसे ज्यादा करप्शन बताई है उनमें जनूबी सूडान 13, शाम 13 और सोमालिया 12 के स्कोर के साथ सबसे निचली सतह पर हैं।